हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती है जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है में प्रधान गुण किसे माना है। तो ये कविता क्या है, जो कविता क्या है ये शुक्ल जी की एक रचना का नाम है, जो कि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, जो कविता क्या है यह शुक्ल जी की एक रचना है जो कि निबंध विधा की रचना है। अब आपको बताना है कि इस रचना में प्रधान गुण इन्होंने किसे माना है। कविता का दुरुपयोग, कविता की आवश्यकता, मनोरंजन और स्वभाव या उच्च आदर्श। इसके लिए राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, मनोरंजन और स्वभाव। तो शुक्ल जी ने कविता का जो प्रधान गुण माना है कविता क्या है में, वह है मनोरंजन और स्वभाव। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। साकेत महाकाव्य विधा की रचना है। साकेत किस विधा की रचना है? महाकाव्य की। और सर्गों की संख्या बतानी है, कितनी है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या 17। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, साकेत में सर्गों की संख्या 12 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सर्ग है वह है नवां सर्ग, क्योंकि जो नवां सर्ग है इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन कभी इस प्रकार आ सकता है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन है। तो उसके लिए आंसर आपका हो जाएगा नवां सर्ग में। ठीक है, ऑप्शन इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? नवां सर्ग जो है उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। तो सगुणोपासक भक्त जो होता है वह भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है सगुणोपासक क्या होता है। जो किसी सगुणोपासक भक्त क्या है? जो कि भगवान का एक निश्चित रूप स्वीकार करता है कि भगवान इस प्रकार दिखते थे, वह सगुणोपासक हो गया। और निर्गुण वह है जो यह मानता है कि भगवान का कोई गुण रूप आकार नहीं है। तो अब बताइए कि यह कथन किस आलोचक का है कि सगुणोपासक जो है वो भगवान का सगुण और निर्गुण, यानी कि वो तो दोनों रूपों को मानता है। वो मानता है कि सगुण भगवान जो है सगुण भी है निर्गुण भी है, और लेकिन भक्ति के रूप के लिए केवल सगुण रूप को स्वीकार करता है ताकि वो भक्ति कर पाए उसकी, और निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। अब आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन है शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, या पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है कि जो सगुणोपासक भक्त होता है वह भगवान के सगुण निर्गुण दोनों रूप को स्वीकार करता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है और निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति भावना का मूल स्रोत, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है। तो भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है, कहाँ से भक्ति भावना का विकास हुआ, यह आपको बताना है। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये आता भी है। तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, या फिर पश्चिम भारत में। राइट आंसर आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दक्षिण भारत में। भक्ति भावना का जो मूल स्रोत माना जाता है वह दक्षिण भारत से माना जाता है। यानी कि भक्ति का प्रारंभ, अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन कि भक्ति का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था, तो वह हुआ था दक्षिणी भाग से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन। पंक्ति में कृपा मर्दन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन, पंक्ति में कृपा मर्दन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, विष्णु के लिए, कामदेव के लिए, या फिर शिव के लिए?
राइट आंसर बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह है पंक्ति शिव के लिए, यह पंक्ति प्रयुक्त हुई है शिव के लिए। यह जो शब्द प्रयुक्त हुआ है यह शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है, कृपा मर्दन। अगला क्वेश्चन है, कहे कठोर हर को धनुख, कहे या प्राकृत बात, को भजन तो किए सरब संहारी काल। पंक्तियों में भाव है, इसमें कैसा भाव है कि कहे कठोर हर को धनुख, कहे या प्राकृत बात, को भजन तो किए सरब संहारी काल। इसमें पंक्ति में भाव बताना है कौन सा है, असूया है, अपस्मार है, अमर्ष है या फिर उग्रता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें जो भाव है वह उग्रता का है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हो रमणी रहस्य वाली। तो आप यहाँ पर है तुम हो रमणी, ठीक है, यहाँ है रमणी, रमणी रहस्य वाली। तो कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। ऑप्शन है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, असंगति अलंकार या फिर विभावना अलंकार। राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें अलंकार है भ्रांतिमान। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान, क्योंकि जो कहने वाला है वह भ्रांति में है, यानी कि मतलब कि उसकी जो वेशभूषा है या उसका जो भी चाल चलन है उससे बिल्कुल भ्रांति में है कि वह उसे मानवी कहे तो भी संकोच है, दानवी कहे तो उसमें दानों की ऐसी लावण्यता नहीं है, देवी समझे वो उसे वनदेवी तो वनदेवी बहुत भोली भाली होती है। तो अब कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम रमणीय रहस्य वाली कौन हो। ठीक है, तो यह अलंकार इसमें है भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन है, आर्स पोएटिका किस रचना शिल्प में रचित है। क्वेश्चन है, आर्स पोएटिका किस रचना शिल्प में रचित है। ऑप्शन में है गद्य, पद्य, मिश्रित या इन तीनों का मिश्रण। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर्स पोएटिका की जो है यह तीनों का मिश्रण है, गद्य पद्य और मिश्रित है, मतलब ये। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत कौन सा है। लॉन्जाइनस ने कौन सा काव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन में है औदात्य, अनुकरण, विरेचन सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है औदात्य। लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत है औदात्य। अगला क्वेश्चन है, प्रसादोत्तर नाटककारों में निम्न में से कौन सा नहीं है। प्रसादोत्तर नाटककार यानी कि प्रसाद के बाद के नाटककारों में इनमें से कौन है जो कि प्रसाद के बाद का नाटककार नहीं है। जो नहीं है वह आपको बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है जो कि प्रसाद के बाद का नाटककार हो। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं। जो नारद भक्ति सूत्र है इसमें भक्ति के कितने भेद माने गए हैं। 10, 11, 2 या फिर 3। और राइट आंसर बताना है इसके लिए कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 जो भेद हैं यह बताए गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के बताए गए हैं 11 सूत्र भेद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन आया था। तो शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से माना है। भक्ति आंदोलन आया था कहने का मतलब है कि इसका प्रारंभ इन्होंने कहाँ से माना था, पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से या फिर उत्तर से। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, दक्षिण से माना था शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, नामदेव द्वारा लिखित निर्गुण पदों की भाषा है। नामदेव ने जो निर्गुण पद लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे। सधुक्कड़ी में, ब्रज में,
प्राकृत में या मराठी में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सधुक्कड़ी में लिखे थे नामदेव ने। जो निर्गुण पद लिखे थे वह लिखे थे सधुक्कड़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। पद किसका है? आपको बताना है कि यह पद किसका है। कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया न, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। ऑप्शन में है नामदेव, ज्ञानदेव, विशोबो खेचर या इनमें से कोई नहीं। यह किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए, नामदेव के द्वारा लिखी गई है यह पंक्ति। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। यह पद लिखा गया है नामदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नामदेव के गुरु कौन थे? नामदेव के गुरु कौन थे यह बताना है। नामदेव के गुरु कौन थे? विशोबा खेचर थे, ज्ञानदेव थे, एकनाथ थे या फिर तुकाराम थे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, नामदेव के गुरु का नाम विशोबा खेचर था। जो नामदेव के गुरु थे वह थे विशोबा खेचर। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? आपको बताना है कि प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है। ऑप्शन में है शंकराचार्य को, रामानंद को, विष्णु स्वामी को या माधवाचार्य को। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकराचार्य को। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है ऑप्शन ए, शंकराचार्य को। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पूज्य देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता हैं। आपको इस पद के रचयिता का नाम बताना है। हिंदू पूज्य देहरा मुसलमान मसीद, इस पद के रचयिता कौन हैं? पद के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है कबीर हैं, रैदास हैं, ज्ञानदेव हैं या फिर नामदेव हैं। हिंदू पूज्य देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। यह पद जो है वह नामदेव के द्वारा लिखा गया है। हिंदू पूज्य देहरा मुसलमान मसीद पद के रचयिता हैं नामदेव। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ है। निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति की जाती है अर्थात कि भगवान का जिसमें कोई रूप रंग वेशभूषा नहीं माना जाता है, वह निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है। तो उसका आधार ग्रंथ क्या है? किस ग्रंथ के आधार पर यह भक्ति की जाती है? इसके लिए ऑप्शन है भागवत गीता, उपनिषद, श्वेता उपनिषद या फिर पुराण। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, श्वेता उपनिषद जो है इसे निर्गुण भक्ति का आधार ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन सी, श्वेता उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किसका है? अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन है शुक्ल जी ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है। तो देखिए जो यह कथन है, आप इस कथन को एक अगले किसी कथन का उत्तर भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कथन इसी प्रकार का ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि इस्लाम के आने से भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है। इस प्रकार से कहा गया है एक कथन में कि जब इस्लाम धर्म आया तो उसके बाद ही जो है भक्ति आंदोलन आया था, यानी कि भक्ति शुरू हुई थी, भक्ति भावना का समय प्रारंभ हुआ था। एक आलोचक हैं जिनके द्वारा यह कहा गया है। तो आपको यह बताना है कि वह कथन किसका है जिसमें यह माना गया है कि इस्लाम के आने के बाद ही भक्ति आंदोलन का प्रारंभ यानी कि भक्ति का प्रारंभ हुआ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है आपको यह बताना है, उन आलोचक का नाम बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कथन यह है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन में यह कहा गया है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तब भी भक्ति साहित्य जैसी आज हमें मिलती है वैसा ही होता। लेकिन
एक आलोचक ऐसा था जिनके द्वारा यह कहा गया कि इस्लाम के आने के बाद भक्ति साहित्य में परिवर्तन आया, इस तरीके से कुछ उनका कथन है। तो वह कथन किसका है, ये आपको कमेंट में मुझे लिख के देना है कि वह किसका कथन है। इसका आंसर देखते हैं कि यह किसने कहा है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम के नहीं आने पर भी जो भक्ति साहित्य का रूप आज हमें मिलता है वही होता। ठीक है, यह ऑप्शन किसका है, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, वासवदत्ता, युगधारा तथा कुणाल किसकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन है, वासवदत्ता, युगधारा तथा कुणाल किसकी रचनाएं हैं। इसके लिए ऑप्शन सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोहनलाल द्विवेदी। यह जो रचनाएं हैं वासवदत्ता, युगधारा, कुणाल, यह रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं। राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की, रामचरित उपाध्याय की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की या सोहनलाल द्विवेदी की। तो राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग रचना बतानी है किसकी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाएं हैं राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं। इनका युग बताना है कि यह किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह और गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। राइट आंसर बताना है कि यह किस युग के कवि हैं। ऑप्शन है भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रयोगवाद। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, द्विवेदी युग के कवि हैं ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह और गया प्रसाद शुक्ल जो हैं यह द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। हरिकृष्ण प्रेमी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, उदय शंकर भट्ट को या फिर अकबर को। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वह हिंदी रंगमंच के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी रंगमंच के जनक माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है, वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। आई होप कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।